यू कैन अचीव दैट एनिमे फिजिक जो तुम चाहते हो। तुम अपने फेवरेट करेक्टर जैसी बॉडी अचीव कर सकते हो, वो भी घर पर, वो भी एक रिप्ड बॉडी with a muscular and a big chest, with a V-taper back, those big biceps, everything you can achieve. Kidding. Because तुम इस बात को मानो या ना मानो, but you can't be look like that because it's a fictional character. देखो, अब तुम्हें झूठ झूठ बोल के मैं एक्सरसाइज बता के मैं तो चला जाऊंगा, बट क्या उससे तुम वैसे दिखने लगोगे? नहीं। तो अपना बॉडी गोल वैसा रखो जिससे तुम्हें भी लगे कि यस इट्स अचीवेबल। तो फिर वो कौन सी ऐसी फिजिक है जो अचीवेबल भी है और तुम उसे घर पर भी बना सकते हो? देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि दे आर अ फिक्शनल करेक्टर, और फिक्शनल करेक्टर की एक खास बात होती है, तुम जैसा चाहो उसे वैसा बना सकते हो। दे आर सो मैनी करेक्टर इन एनिमे, इनकी फिजिक एक से बढ़कर एक है और अचीवेबल भी है। तो उन्हीं एनिमे करेक्टर में से एक करेक्टर है जो आज हमारी वीडियो का मेन प्रोटैगनिस्ट है। इट्स नन अदर देन लूफी फ्रॉम वन पीस। आप सभी ने वन पीस तो देखा ही होगा। अगर देखा है तो अपना अपना फेवरेट करेक्टर कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा फेवरेट करेक्टर तो नामी है। लूफी एक करेक्टर है जो अपने फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी। लूफी ने सिर्फ वन बॉल ऑफ राइस के लिए उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वह काइडो और बिग मॉम से लड़ने चला गया। सो दिस इज द ट्रू फ्रेंड हु विल बी हेल्प यू इन योर बैड टाइम। लूफी की बॉडी एक एथलेटिक बॉडी है, उसकी ना ही ज़्यादा मस्कुलर की तरफ है और ना ही ज़्यादा लीन की तरफ। उसकी बॉडी एकदम स्वीट स्पोर्ट में आती है। लूफी के बॉडी के मेन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसल उसकी चेस्ट, शोल्डर और एब्स है। तो सीधे सीधे वर्कआउट स्प्लिट में जाने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी की टाइप क्या है। बेसिकली दे आर अ 3 टाइप ऑफ अ बॉडी। फर्स्ट वन इज स्किनी, जो लोग बहुत ही ज़्यादा पतले हैं और जिनको कुछ सूखी डंडी कह के बुलाते हैं। तो अगर तुम्हें भी ऐसे कमेंट मिलते हैं तो तुम्हें बल्किंग की ज़रूरत है। अगर तुम भी मोटे, गैंडे और हाथी जैसे कमेंट मिलते हैं तो तुम माय डूड, अब टाइम आ गया है तुम्हें उस फैट को कम करने का और तुम्हें एक कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा। देखो, मैं यहाँ किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, उन्हें ये बता रहा हूँ कि तुम अपने आप को बदल सकते हो, बट तुम उसे बदल नहीं रहे। दैट्स इट। एंड अ मोस्ट कॉमन इन इंडिया, स्किनी फैट। ये वो लोग होते हैं जो ही ना ही ज़्यादा पतले होते हैं और ना ही ज़्यादा मोटे, बस जो इनका बेली एरिया है वहाँ थोड़ा फैट होता है। तो आपको भी एक कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा। लेट्स टॉक अबाउट योर वर्कआउट। आपका वर्कआउट कुछ ऐसा दिखेगा और सिर्फ ये बिगनर्स के लिए है। में तुम्हारे सारे मसल हिट होएंगे और तुम अपने ड्रीम फिजिक की ओर बढ़ते चलोगे। डे 1 हम अपर बॉडी में ज़्यादा फोकस करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज होगी पुशअप, जिसकी तुम्हें 3 सेट लगाने हैं 3 रेपिटेशन के लिए। देखो, अगर तुमसे पुशअप नहीं लगते हैं तो नी पुशअप लगा सकते हो। एंड द सेकंड एक्सरसाइज इज अ इंक्लाइन पुशअप। इसके आपको 3 सेट टू 12 रेपिटेशन लगाने हैं। इसमें तुम्हें कोई इंक्लाइन सरफेस लेना है और वो कुछ भी हो सकता है, बेड, सोफा या चेयर या कुछ भी। एंड द थर्ड वन इज डिक्लाइन पुशअप। इसके भी 3 सेट ऑफ 12 रेपिटेशन लगाने हैं। इसमें तुम्हें वही इंक्लाइन सरफेस लेकर तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, बट इस बार जहाँ तुम्हारा हाथ था वहाँ तुम्हारा पैर होगा और फिर तुम्हें उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होगा। देखो, अगर तुमसे पुशअप नहीं लगते हैं तुम इसे स्किप कर सकते हो। एंड फोर्थ इज स्पाइक पुशअप। इस एक्सरसाइज के भी तुम्हें 3 सेट ऑफ 12 रेपिटेशन लगाने हैं। देखो, अगर तुम्हें ऐसे लगाने में आसानी हो रही है तो तुम इसे और मुश्किल कर सकते हो। ये तुम्हारे शोल्डर को मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग दिखाने में मदद करेगा। और फिर तुम चेस्ट की स्ट्रेचिंग करके डे 1 कंप्लीट करना है और डे 2 स्टार्ट होगा जो तुम्हारे बैक पर फोकस होगा। यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी वेट की जरूरत होगी। अब तुम्हें भी मेरी तरह बैग में बुक डाल के वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भी अपने डंबल मंगा सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज होगी पुलअप। ये वो एक्सरसाइज है जो तुम्हारी बैक को पूरी तरह से चेंज कर सकता है, बट यहाँ पे भी एक दिक्कत है क्योंकि पुलअप सबसे नहीं लग पाते। तो अगर तुमसे भी पुलअप नहीं लग पाते हैं तो तुम्हें इन्वर्टेड रो लगाने हैं। उसके भी 3 सेट ऑफ 10 रेपिटेशन। द सेकंड एक्सरसाइज इज सिंगल हैंड रो। इसमें तुम्हें अपने एक हाथ में कोई वेट कैरी करना है और उसे परफॉर्म करना है।
देखो ये एक यूनिलैटरल मूवमेंट है, तो तुम्हें दूसरे हाथ से भी एक परफॉर्म करना है। इसके भी तुम्हें 3 सेट ऑफ 12 टू 50 रेपिटेशन लगाने हैं। एंड द थर्ड इज बैक एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज में तुम्हारे बैक का पोस्चर भी ठीक होगा और तुम्हारी बैक भी ग्रो करेगी। इसके भी तुम्हें 3 सेट 4 आर 15 रेपिटेशन लगाने हैं। एंड फोर्थ तुम्हें कोबरा स्ट्रेच करके तुम्हें ये दिन खत्म करना है। एंड डे 3 ये तुम्हारा आर्म पर फोकस होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज इज चिन अप। चिन अप एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें तुम्हारा बाइसेप की ग्रोथ एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकती है। तो तुम्हें इसे 3 सेट ऑफ 10 रेपिटेशन लगाने हैं। एंड द सेकंड एक्सरसाइज इज बाइसेप कर्ल। तुम्हें किसी भी वेट को पिक करना है और उसे लगाना है। उसके भी तुम्हें 3 सेट ऑफ 12 रेपिटेशन लगाने हैं। एंड द थर्ड वन इज ओवरहैंड एक्सटेंशन। इसमें आपको किसी भी वेट को अपने सर के ऊपर से लगाना है और एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, जिससे तुम्हारे ट्राइसेप काइडो की बॉडी की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके भी तुम्हें 3 सेट फॉर 10 रेपिटेशन लगाने हैं। क्लोज ग्रिप पुशअप। इसके भी 3 सेट फॉर 12 रेपिटेशन। डे 4 and the most hard day for you. Leg is a crucial part in our body. जब तुम लेग हिट करोगे तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, जो कि तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारे ड्रीम फिजिक को पाने में। फर्स्ट वन इज स्क्वाट। स्क्वाट के तुम्हें 3 सेट ऑफ 12 रेपिटेशन लगाने हैं। एंड द सेकंड वन इज बल्गेरियन स्क्वाट। इसमें तुम्हें अपनी एक टांग एक इंक्लाइन सरफेस में रखनी होगी और फिर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होगा। इसके भी 3 सेट फॉर 10 रेपिटेशन लगाने हैं और ये यूनिलैटरल मूव है, तो तुम्हें दूसरी टांग से भी लगाने होंगे। एंड द थर्ड वन इज अ काफ रेसेस। काफ रेसेस के भी तुम्हारे 3 सेट फॉर 20 रेपिटेशन लगाने हैं। एंड डे 5 इट्स योर फेवरेट डे ऐप, बिकॉज हर एनिमे करेक्टर की वो हार्ड कोर ऐप जो उनकी बॉडी का प्लस पॉइंट होता है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारी होगी क्रंचेस। इसके भी 3 सेट फॉर 12 रेपिटेशन। एंड द सेकंड वन इज लेग रेसेस। इस हार्ड इज अ मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज टू बिल्ड योर कोर हार्डर देन अ स्टील। इसके भी तुम्हें 3 सेट फॉर 7 टू 10 रेपिटेशन लगाने हैं। एंड द थर्ड वन इज प्लान फॉर 1 मिनट। और यहाँ तुम्हारा डे 5 कंप्लीट। एंड डे 6 इट्स ऑल अबाउट अ कार्डियो। It's a cardio day. It depend on you. You can do running, cycle. It's up to you. And day 7 रेस्ट। ये था तुम्हारा वर्कआउट रूटीन। देखो जिस तरह एस की डेथ के बाद लूफी अपने आप से कमिटमेंट करता है कि वो अपने किसी भी फ्रेंड को मरने नहीं देगा, तो उसी तरह तुम्हें भी अपने आप से कमिटमेंट करना होगा कि ड्रीम फिजिक पाकर ही रहूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना डेडिकेशन दिखाते हो अपनी बॉडी के लिए। अब तुम्हें अपनी डाइट और रेस्ट पर भी फोकस करना होगा। तुम्हें 3 to 4 मंथ में तुम्हारा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हारा 1% भी हेल्प